एक कहानी है कोहली के पहले विराट पारी की, जिस पारी ने संपूर्ण संसार को उसे क्रिकेट का किंग बनाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी महज एक पारी से पाकिस्तान ने अपना दामाद स्वीकार कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान के सर से उसके पिता का साया उठने वाला था। सचिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे और यहीं से उदय होता है द मैन द मिथ द किंग विराट कोहली का। एशिया कप 2012 जगह बांग्लादेश का मीरपुर मैदान। पाक का घमंड 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि धोनी की सेना बांग्लादेश से हार कर आ रही थी और पाक टीम श्रीलंका को पराजित करके। ऐसे में दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है। पाक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया पाक पर पलटवार करने को तैयार होती है। पाक के पारी की शुरुआत हाफिज और नासिर जमशेद करते हैं। पारी की शुरुआत में ही दोनों ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलना प्रारंभ कर दिया। हाफिज हो या जमशेद, दोनों के मंसूबे एक थे कि रन भले ही कम बने परंतु विकेट ना गिरे। इसी सोच के साथ दोनों का आक्रमण जारी रहता है और देखते ही देखते 10 ओवरों का खेल खत्म हो जाता है। स्कोर 50 के पार जा चुका था, परंतु इनका रवैया वही पुराना ही रहता है। इन दोनों के आगे धोनी का हर प्लान फेल रहता है। बिना भेदभाव के इनकी पिटाई जारी रहती है। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच में मोहम्मद हाफिज ने अपना 50 पूरा कर लिया। इस 50 के तुरंत बाद जमशेद का भी 50 आ गया। धोनी के पास इस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं था। पाक का स्कोर भी 100 के पार जा चुका था। टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। धोनी का दाव बदल रहा था, गेंदबाज बदल रहे थे, परंतु इनका खेलने का अंदाज बदलने का नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ तक कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और उनके ओवर में भी पिटाई कर दिए। अब 25 ओवर की समाप्ति पर पाक का स्कोर 150 रन होता है। पाकिस्तान को एक बेहद ही शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों अपने 85 के बाद अब शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अब ये दोनों खिलाड़ी खेल खेल में आघात कर रहे थे और फिर इसी सिंगल के साथ हाफिज ने अपना शतक पूरा कर लिया। हाफिज अपना शतक पूरा करने के बाद अपने शतक का जश्न कुछ इस कदर मना रहा था, बीच मैदान में नमाज अदा कर रहा था। और इसी के तुरंत बाद उनके साथी जमशेद का भी शतक बाहें फैलाए आ गया और एक बार वही किस्सा फिर से दोहराया जाता है। यहाँ पाक का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था और अभी भी 10 विकेट हाथ में बाकी था। साथ में 15 ओवरों का खेल बाकी था। यहाँ यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ देख रहा है और इसी के प्रयास में जमशेद बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अश्विन का शिकार हो गए। नासिर जमशेद ने 112 रनों की शानदार पारी खेली। जमशेद के जाने के बाद उमर अकमल मैदान पर आते हैं। तभी धोनी ने प्रवीण की जगह डिंडा के हाथ में गेंद थमाई और डिंडा ने हाफिज को आउट कर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। हाफिज ने 105 रन बनाए। अब दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे। भारतीय टीम पकड़ वापस से मजबूत कर रही थी। इनके जाने के बाद यूनुस और अकमल ने कुछ शानदार शॉट लगाए। इन दोनों ने पारी को संभालने का भरपूर प्रयास किया और इनका यह प्रयास सफल भी रहा, परंतु 43वें ओवर में प्रवीण कुमार ने अकमल को गंभीर के हाथों कैच करवा दिया। अब पाक टीम को तीसरा झटका लग चुका था। अब शाहिद अफरीदी नाम का तूफान मैदान पर आ रहा था, लेकिन मैच फिनिश करने के लिए मशहूर अफरीदी दर्शकों की तरह यूनुस खान की पारी को निहार रहा था, क्योंकि यूनुस का बल्ला आग उगल रहा था। और शाहिद अफरीदी ने भी अपना हाथ खोलने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा, परंतु दूसरे प्रयास में बाउंड्री पर कोहली को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अफरीदी नाम का तूफान दुम दबाकर भाग रहा था, परंतु यूनुस ने इसी चौके के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। यूनुस खान इस 50 को किसी शतक की तरह आंक रहे थे, लेकिन सुरेश रैना के शानदार कैच का ये भी शिकार हो गई। यूनुस के जाने के बाद पाक के पारी को वो गति नहीं मिल सकी जिसकी चाहत में पूरी पाकिस्तान टीम बैठी थी और आखिरकार 50 ओवर समाप्त होते होते पाकिस्तान टीम 50 ओवरों में 329 रन बना लेती है।
उस वक्त क्रिकेट की धरती पर टीमें 300 बनाकर अपनी जीत पक्की समझती थी और यहाँ पाक टीम 330 का टारगेट सामने रखी थी। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और क्रिकेट का भगवान स्वयं मैदान पर आता है, परंतु गंभीर दूसरी पारी के पहले ओवर में दूसरी गेंद पर हाफिज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हाफिज का जश्न मानो जश्न नहीं, भारतीय बल्लेबाजों को चिढ़ा रहा हो और गौतम गंभीर बिना कोई रन बनाए पवेलियन वापस चल दिए। अब मैदान पर उस शख्स आ रहा था जो आने वाले वक्त में क्रिकेट का किंग बनता है, विराट कोहली। विराट आते ही गलती से एक चौका लगा देते हैं, लेकिन फिर विराट के बल्ले से एक दनदनाता हुआ चौका निकलता है। विराट के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपना हाथ खोला एक बेहद ही शानदार चौका लगाकर, परंतु 5वें ओवर में भगवान के बल्ले से उनका ट्रेडमार्क 6 निकलता है। मानो इस शॉट को भगवान ने आधिकारिक रूप से कब्जा किया था। अब 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था, स्कोर 100 के पार जा चुका था। सचिन विराट के बीच वाले शतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। विराट सचिन की मार से जिस तरह से उनकी गेंदबाजी चरमरा रही थी, उसी प्रकार आज पाक की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी हताशा का शिकार हो रहा था। अब विराट का अर्धशतक आया, उसके बाद भगवान ने भी अपने करियर के अंत पर 50 जमा दिया। इन दोनों ने भारतीय पारी को पूरी तरह से संभाल लिया था, परंतु अजमल ने सचिन को यूनुस खान के हाथों कैच करवा दिया। सचिन 48 गेंदों पर 52 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे, परंतु सचिन तेंदुलकर एक विराट नाम का तूफान पिच पर छोड़कर जा रहे थे। उधर रोहित शर्मा मैदान पर कदम रख चुके थे। रिप्लेसमेंट के तौर पर रोहित राठ की जोड़ी रहती है। अब 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और विराट ने अजमल को चौका जड़ अवकाश से ज्यादा न उछलने की सलाह दे डाली और देखते देखते 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 161 रन होता है। अभी भी भारतीय टीम को 25 ओवरों में 169 रनों की दरकार होती है। तभी विराट का ऐतिहासिक शतक पूरा हो गया। विराट कोहली का ये विराट जश्न आने वाले समय का गवाह था। भगवान का आखिरी मैच और विराट ने शतक लगाकर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। पूरे देश को सचिन को क्रिकेट छोड़ने का गम था, लेकिन विराट ने कुछ हद तक उस गम को कम करने का प्रयास किया। उसके बाद तो रोहित ने एक ऐसा लंबा छक्का लगाया जिसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दिया। इन दोनों की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी के आगे 330 का टारगेट भी घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा था। अजमल सिर्फ भगवान भरोसे गेंद फेंक रहा था, क्योंकि अंजाम तो बल्लेबाजों के हाथ में था। यहाँ से विराट का आतंक और भी बढ़ता जा रहा था। जब 79 गेंदों पर 101 रन बनाना था, तब विराट ने बढ़ते रिक्वायर्ड को कंट्रोल करने का प्रयास किया। उधर रोहित ने भी अपना 50 पूरा कर लिया, परंतु अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी को नहीं थी, क्योंकि विराट ने पाक गेंदबाजों के विरुद्ध ऐसा दर्दनाक बर्ताव किया जो हर किसी को हैरान कर रहा था। उनका हर एक शॉट को देखकर लोगों को अपनी आंखों को सुकून मिल रहा था और विराट ने अब 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब यहाँ से भारतीय टीम को 51 गेंदों पर 62 रनों की दरकार होती है, परंतु विराट कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिख रहे थे। सचिन के जाने का जश्न पाक के लिए विराट की पारी ने मातम में बदल दिया। पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि यदि बाप जा रहा है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दामाद छोड़कर। रोहित भी अपना अंदाज दिखा रहे थे, परंतु विराट का कोई जवाब नहीं था। पाक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सचिन को आउट करने के बाद हम मैच को इस कदर हार सकते हैं। अब भारत को 30 गेंदों पर मात्र 30 रनों की जरूरत होती है। स्कोर 300 रन पहुंच चुका था। रोहित को पाक ने आउट तो कर दिया, लेकिन जब तक रोहित शर्मा आउट हुए तब तक पाक के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने 68 रन बनाकर पवेलियन चल दिया। रोहित के जाने के बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही चौके के साथ स्वागत करते हैं। जब 18 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत होती है, तब विराट आउट हो गए। कोहली ने अपने करियर की सबसे विराट पारी खेली। 148 गेंदों पर 183 रनों की तूफानी पारी को अंजाम दिया। सचिन के रूप में विराट मिल चुका था। अब धोनी रैना की जोड़ी मैदान पर होती है और रैना का ऐसा बर्ताव भारतीय टीम को जल्द ही मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद धोनी ने इसी चौके के साथ पाक को धूल चटा दिया। पाकिस्तान की तरफ से 2 शतक आए, पर विराट का 1 शतक पूरे पाकिस्तान टीम पर भारी पड़ गया।
और भारतीय टीम 13 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया।